नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, जो कि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की चर राशि होती है। इसका स्वामी ग्रह शनि होता है। मतलब मकर राशि के जातक कठिन परिश्रम से अपने जो है सफलताएं अर्जित करते हैं। एक किसी काम को तब तक करते रहते हैं जब तक वो पूरा ना हो जाए। ये जातक कड़ी मेहनत करने वाले, दृढ़ संकल्पी और उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं उसे जब तक खत्म ना हो जाए उसे छोड़ते नहीं है। इस राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव होता है। शनिदेव की धातु लोहा और सोना है और रतन नीलम है। इनके भगवान शिव रुद्र हैं। शनिदेव की कुंडली में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये आयु, मृत्यु, भय, पतन, ऊंचे पद से नीचे गिरना, ऊंचाई से नीचे गिरना, सम्मान, पद वंचित होना, आलस्य और ऋण के कारक ग्रह माने जाते हैं। शरीर में इनसे पैरों का विचार किया जाता है। ये नौकर और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी बताते हैं। शनि लोहा, रेलवे, नगरपालिका, गंदगी, तेल, ऑयल फील्ड इसके भी कारक ग्रह होते हैं। यह ग्रह लंबी बीमारी का भी द्योतक होता है। वर्ष 2026 में गोचर की बात करेंगे तो साल भर शनि का गोचर मकर राशि के तृतीय भाव में रहेगा। चंद्रमा उच्च का होकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरुदेव बकरी होकर मकर राशि के छठे भाव में गोचर करेंगे। 2 जून से आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव, बुध, शुक्र, मंगल आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। राहु दूसरे भाव में और केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि का स्वामी ग्रह शनि साल के आरंभ में और अंत तक जो है आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, अतः शुभ फलदायी रहेंगे। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही रहेगा। 2 जून तक गुरुदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, आपको रोग इत्यादि से बचा के रहेंगे। 2 जून के बाद गुरुदेव जो है आपके उच्च के होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा। किंतु अष्टम भाव में केतु का गोचर और अष्टमेश सूर्य का 12वें भाव में गोचर होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अतः नियमित खान पान और व्यायाम आदि करते रहें और प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहें। बात करेंगे धन संपत्ति की। साल 2026 में मकर राशि के जातकों पे धन भाव के स्वामी शनिदेव ही हैं और उनका गोचर तृतीय स्थान में रहकर शुभ फलदायी रहेगा। और धन भाव पर धन के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि होने से धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए विदेश से या मल्टीनेशनल कंपनी से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बात करेंगे कैरियर और व्यवसाय की। वर्ष के आरंभ में कर्म भाव का स्वामी ग्रह शुक्र 12वें भाव में सूर्य, बुध और मंगल से युति में रहेंगे और धन योग, राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र और व्यवसाय आदि में सफलता के योग बनेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आरंभ कर सकते हैं, नया व्यवसाय भी आरंभ कर सकते हैं, जो कि लाभप्रद रहेगा। विदेश से और मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ के योग बनेंगे। व्यवसाय में वृद्धि होगी। कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि सभी बाधाएं दूर करेंगी और कार्यस्थल पर प्रमोशन और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। बात करेंगे मकर राशि के प्रेम संबंधों की। वर्ष के आरंभ में
मकर राशि के जातकों के पंचम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो कि स्वयं भी प्रेम का कारक ग्रह है। 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध से युति में रहेंगे और उस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, प्रेम संबंध सुखद रहेंगे। लेकिन मंगल की युति प्रेम संबंधों में वाद विवाद पैदा कर सकती है, अतः धैर्य पूर्वक सामंजस्य बनाए रखें, संबंधों का निर्माण करें, जल्दबाजी से बचें। बात करेंगे वैवाहिक और दाम्पत्य की। साल के आरंभ में सप्तम भाव को स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर पंचम भाव में गोचर करेगा और विवाह के कारक ग्रह शुक्र भागेश बुध के साथ युति में रहकर दाम्पत्य को मधुर बनाएंगे। वहीं 2 जून से गुरुदेव उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और वैवाहिक कार्य इत्यादि संभव होगा। वैवाहिक जीवन में अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, किंतु वर्ष के आरंभ में सप्तम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि कलेश करा सकती है, तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें और धैर्यपूर्वक दाम्पत्य का निर्वाह करें। बात करेंगे शिक्षा की। वर्ष के आरंभ में मकर राशि के जातकों के पंचम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में सूर्य मंगल तथा बुध से युति में रहेंगे और उन पर विद्या के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि मकर राशि के जातकों को उच्च शिक्षा, विदेश गमन तथा कंपटीशन में लाभ के योग बनेंगे और सभी शिक्षा संबंधी सफलताएं दिलाएंगे। मकर राशि के जातक भगवान कृष्ण की आराधना करें, आपके सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे। ओम कृष्णाय।